नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। EMRS PTI वैकेंसी, जी हाँ, जिसे PET फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में बहुत बेहतरीन जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपको जो रहने खाने पीने की सुविधा भी फ्री मिलती है। लगभग 60,000 से इनिशियल सैलरी शुरू होती है और एक बेहतरीन जॉब प्रोफाइल, क्या योग्यता है, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। इसकी PDF यदि आप प्राप्त करना चाहें, क्योंकि सबसे सरल भाषा में यदि कहीं आपको मिलेगा तो यही मिलेगा। तो इसकी PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं और फ्री नोट्स भी चाहते हैं आप लोग, तो मेरे को इस नंबर पर आप लोग लिख कर भेजें। और आपको लिख कर क्या भेजना है, मिशन। और हमारी हर चीज़ जो है हम मिशन के रूप में ही काम करते हैं। EMRS PET, जी हाँ साथियों, एक बहुत बेहतरीन कक्षाएं आपको मिलने वाली है। पूरा कंप्लीट टायर 1 और टायर 2 का जो पूरा कोर्स है वो A to Z आपको मिलने वाला है। बहुत बेहतरीन टीचर्स की टीम आपको तैयार करेगी और एक प्रॉपर गाइडेंस, जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। देखिए, शुरू करते हैं बात को। सबसे पहले EMRS, जिसका नाम है आपके पास EMRS, जिसको हम लोग बोलते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जी हाँ, इसकी वैकेंसी की बात करें, टोटल हमारे पास जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ यानी मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी आई है। यदि हम लोग बात करें मेल की तो 173 पद है, जिसमें जनरल के 73, EWS के 17, OBC के 46, SC 25, ST 12। गर्ल्स की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और फीमेल्स के लिए आपके पास 124 तो आपके जनरल की है। मतलब टोटल वैकेंसी 299 और 173, इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो आपके पास टोटल वैकेंसी होती है वो 472 की होती है। अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से सीट इसमें रहने वाली है गर्ल्स के लिए। पिछली बार भी बहुत कम कट ऑफ गई थी, उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो में आपको समझाऊंगा। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर आपका जो लेवल रहेगा पे ग्रेड का, वो L6 रहने वाला है। और L6 के अंदर आपका जो है बेसिक पे जो सैलरी शुरू होती है 35,400 से 1,12,400 तक जाती है। यदि हम लोग वर्तमान की बात करें, जिसमें बेसिक पे और बेसिक पे के अलावा आपका यदि मैं DA और साथ में आपका HRA और एक्स्ट्रा 10% अलाउंस को देखूं तो 60,000 प्लस आपको सैलरी लगते ही मिलेगी। और 8वां वेतन आयोग लागू होता है, सब कुछ ठीक रहता है, लगभग 80,000 के आसपास सैलरी आपकी रहने वाली है। यदि हम लोग इसके बात की जाए आयु योग्यता के बारे में, तो आपकी जो कट ऑफ वगैरह है उसके बारे में बताता हूं क्या रहने वाला है। आयु सीमा आपकी 35 ईयर मैक्सिमम एज है, बट यदि आप SC ST में आते हैं 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC में 3 साल का, महिलाओं के लिए 10 साल का आपका रिलैक्सेशन रहने वाला है। दिव्यांग बच्चे इसमें तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, खैर वो अलग बात है। और यदि आपके पास कोई EMRS का एम्प्लॉय है तो उसको 55 साल तक भी फॉर्म भरने की छूट दी जाती है। यदि हम लोग योग्यताओं की बात करें कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, देखिए इसमें दो तरह की चीज़ लिखी हुई है। एक आपकी जो है वो तो आपकी योग्यता होनी चाहिए, इसेंशियल जिसे बोलते हैं। एक है डिजायरेबल। इसेंशियल का मतलब है ये तो वांछनीय है, परंतु यदि इससे ज़्यादा है तो उसे डिज़ायर कहते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर आप लोग अनिवार्य योग्यताओं के बारे में जाएंगे तो आपको कम से कम 50% के साथ आपने BPED कर रखा है। यदि इंटीग्रेटेड कर रखा है NCT के नियमों के आधार पर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो आप एलिजिबल है। यदि आप लोगों ने NCT से मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा खेल में कम से कम 50% के साथ स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन में आपके 50% हो और 3 वर्षों के शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया गया हो, साथ ही किसी भी NCT मान्यता प्राप्त से कम 50% के साथ में यदि आपने BPED कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल है। यानी आपने BA प्लस BPED कर रखा है, BSc प्लस BPED कर रखा है, BCom प्लस BPED कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं। यदि आप लोगों ने इंटीग्रेटेड LNIP जैसे संस्थानों से या भारत के किसी भी ऐसे संस्थान से जहां 4 साल का इंटीग्रेटेड BPED होता है तो भी आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ में ये बोला हुआ है एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ
50% अंकों के साथ यदि आपने स्नातक की डिग्री और भारतीय विश्वविद्यालय संघ या भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्य, अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी, साथ ही किसी भी एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान में कम से कम 50% अंकों के साथ कम से कम 1 वर्ष की अवधि का यदि आपने बीपीएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। यानी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में बीपीएड बीए के अंदर आपके रह रखा है, उसमें 50% है, और आपने एनसीटी से बीपीएड कर रखा है, और ये आपका साथ साथ में यदि आपने इंटरनेशनल, माफ़ कीजिएगा, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेल रखा है, या आपके पास दूसरे भी स्टेट के कोई भी अन्य टूर्नामेंट के अंदर आपका पार्टिसिपेशन है, तो भी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। मतलब मोटा मोटी तौर पर ये सभी योग्यताओं का जो सार निकलता है, किसी बच्चे ने बीपीएड कर रखा है तो फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, योग्यता हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं अपने पास कि ये आपके पास डिज़ायरेबल है, ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि भाई ये हो जाए तो सोने पे सुहागा है। बाकी तो देखो मेरिट बेस नंबर आना है, जिसके नंबर ऊपर होंगे उनको लिया जाएगा। साई से संबंधित महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी गेम में राज्य और राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व कर रखा है, यदि आपने हिंदी अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान है, यदि आपने पहले भी आवासीय विश्वविद्यालयों में काम कर रखा, तो राष्ट्रीय खेल संस्थान से डिप्लोमा कर रखा है, तो और भी अच्छा, उनको लगा वाह यार बहुत बढ़िया है। यदि किसी के नंबर दोनों के बराबर हो गए तो उसको थोड़ी प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम चलते हैं कि आपका फॉर्म का मैंने बता ही दिया है, 23 तारीख से शुरू हो ही रहे हैं। तो यहाँ पर परीक्षा की योजना की बात करें तो यहाँ पर आपके जो फॉर्म है उसको भरने के बाद यहाँ पर आपके 2 चरणों में परीक्षा होगी। पहला जो चरण है उसे क्वालिफाइंग चरण बोलते हैं। इस क्वालिफाइंग चरण के अंदर जितनी सीटें हैं, मान लीजिए अपने 472 सीटें हैं, तो 4720 बच्चों को पास किया जाएगा मेंस के लिए, यानी टायर 2 के लिए आपको पास किया जाएगा। टीयर 1 की बात करें, ओएमआर पर पूरा पेपर होगा, 100 अंकों का आपका पेपर है, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के 10 अंक मिलेंगे। इसके अलावा जो आपकी तर्क क्षमता यानी रीजनिंग के 15, आईसीटी का आपको ज्ञान होना चाहिए 15, शिक्षण योग्यता 30, और डोमेन सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है अपना फिजिकल एजुकेशन, उसके 3 अंक रहने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, भाषा प्रवीणता परीक्षा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा, प्रत्येक 10 अंक 30 अंक। इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम 30 में से 12 अंक आपको लाना आवश्यक है। जो आपके पास क्वालिफाइंग रहेगा, छठवां जो भाग इसका है पेपर का, पेपर के टोटल अपने पास जो भाग है, उन भागों की बात की जाए तो आपके पास ये रहने वाला है। यदि हम लोग बात करें सेकेंड टीयर की, तो ये आपके पास केवल और केवल जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना बच्चों को, यानी 472 का 10 गुना यानी 4720 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इसके पेपर के अंदर ओएमआर और साथ में विश्लेषणात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। 100 अंकों का पेपर है, 3 घंटे की आपको टाइम दिया जाएगा। पेपर पैटर्न को आप लोग देखेंगे तो इसमें एक तो आपके पास यानी ऑब्जेक्टिव सवाल रहने वाले हैं, 40 अंकों के 40 प्रश्न रहने वाले हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव यानी आपको विस्तार से उत्तर लिखना पड़ेगा, 15 अंक रहेंगे, और प्रत्येक जो है आपके 4 अंकों का, कुल मिला के 60 अंकों का मामला रहने वाला है। अंकन योजना की बात करें, सही आपने उत्तर दिया तो 1 अंक मिलने वाला है, गलत अंकन पर आपको -1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उसका 0 मार्क्स है। आवेदन की बात करें, शुल्क की बात करें तो महिला, SC, ST, PWBD उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा। यदि आप जनरल, EWS, OBC में आते हैं तो 2000 रुपये आपका फीस रहने वाला है, जिसमें 1500 तो आवेदन के और 500 प्रोसेसिंग फीस की। यदि हम लोग फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23 तारीख तक है, यानी 23 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 23 तारीख से फॉर्म शुरू होकर अगले 23 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए इसकी वेबसाइट आप चेक करते रहें। और साथ ही साथ में यदि आप चाहते हैं इसका ऑनलाइन कोर्स, तो आप हमारे नंबर 9636296990 पर मैसेज करें। और साथ ही साथ में इस PDF को प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रकार के डाउट के सॉल्यूशन के लिए आप संपर्क करें। और साथ ही साथ में आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्म हम भर के आपको पूरा बताएंगे। जिन विद्यार्थियों का BPED कंप्लीट हो चुका है, जो फाइनल में पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को ये फॉर्म जरूर लगाना चाहिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल होने के साथ साथ आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा करेगी और
जब आप इस वैकेंसी के अंदर एलिजिबिलिटी को प्राप्त कर लेंगे तो आपको खुद को यकीनन इतनी शानदार ऊर्जा का आभास होगा कि आपको लगेगा हाँ बहुत बेहतरीन आपने प्रयास किए हैं। आप सबको शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भेजें। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। आप सबको धन्यवाद।